बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 25 अप्रैल है, जुमे का दिन है और आज से 3 दिन पहले कश्मीर के अंदर एक दहशत गर्दी का वाकया हुआ। पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ जिसमें 20 के करीब लोग जो है वो जान की बाजी हार गए, जिसके बाद डायरेक्टली विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम आयद कर दिया गया और फिर पाकिस्तान के ऊपर हमले की बाज़गश जो है वो शुरू हो गई कि पाकिस्तान के ऊपर जो भारत हमला कर देगा, जिसके बाद हालात जो है वो कशीदा हुए। पाक भारत लड़ाई जो है वो इस वक्त यूं कह ले कि ऑन अ वर्ज है, मतलब किसी भी वक्त ये हमला हो सकता है, किसी भी वक्त ये लड़ाई छिड़ सकती है। जबकि इस वक्त जो इजराइल है, जो इस वक्त फलस्तीन के अंदर एंगेज है, वहां पर अभी वो फतह हासिल नहीं कर सका, लेकिन वो भारत की मदद को पहुंच गया है और बाकायदा तौर पर उसकी जानिब से सपोर्ट का असलहा, रडार और वो जो गन है, वो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो ही अपनाई जाएगी। मतलब उसको एक भरपूर असिस्टेंस देने के हवाले से, कि जिस तरह से उसने फलस्तीन के अंदर किया या जिस तरह से वो एक प्लानिंग तरतीब दे रहा ईरान के लिए। लेकिन अब उसको यह मालूम नहीं है कि ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान कोई मतलब एक छोटा सा उस तरह से वो मजलूम कंट्री तो है नहीं। मतलब जिस तरह से आपने फलस्तीन के ऊपर जो मामला किए और वहां पे तो एक छोटा सा वो एक मसाहमत जो थी वो अभी तक 18-19 महीने के अंदर आप उसे ही खत्म नहीं कर पाए और जो मुतलक फतह की बात कर रहे थे वो आप हासिल नहीं कर पाए। तो ये तो पाकिस्तान है जो कि न्यूक्लियर कंट्री है। मतलब एक तरफ अगर जिस तरह ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी स्काई न्यूज को इंटरव्यू दिया गया और उसने कहा कि अगर वहां से हमला होता है, यहां पे हमारे लोग अगर मरते हैं तो फिर उधर से भी मरेंगे। मतलब पहले एक बाज़गश्त ऐसी है जिसने पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील करके रख दिया और इस वक्त भारतीय हमले का वक्त जो है वो तय कर दिया गया है भारत की जानिब से और अगले 72 घंटे इंतहाई अहम जो है वो माने जा रहे हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान इस वक्त हाई अलर्ट है। पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया और बाकायदा तौर पर स्ट्रेटेजी जो है वो प्लान कर ली गई है। और ना सिर्फ ये, अब जहां पर जो घिनौना खेल है वो असल में इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का वो सामने आ गया है। बेसिकली जो अमेरिका है, अमेरिका की जानिब से पूरी गेम की गई है और यहां पर पाकिस्तान को जो एक वक्त के तहत, जो एक पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी के तहत ये सारी की सारी गेम करवाई जा रही है और भारत को ये आशीर्वाद के साथ कि भारत ये सारा का सारा खेल खेले चाइना को एंगेज करने के लिए। चाइना ने उसको हराया जंग के अंदर और ये जंग उसके लिए मतलब जो टैरिफ वॉर जो थी वो आप देखें कि चाइना ने उसको दबोच के रख दिया। अब यहां पर वो अगर चाइना को दबोचना चाहता है तो वो भारत का इस्तेमाल कर रहा है कि भारत को उसने कहा कि उसके अगेंस्ट आए, लेकिन भारत क्या चाइना के अगेंस्ट आकर विन कर सकता है? जब अमेरिका नहीं कर सका तो अब वो पाकिस्तान के थ्रू जो सीपेक है उसका मतलब वो एक वहां पर गिलगित बल्तिस्तान और जो आजाद कश्मीर है वहां पर हमला करके उसको ऑक्यूपाई करने का पूरा प्लान तरतीब दिया गया। लेकिन यहां पर चीन जो है वो भी पाकिस्तान की मदद को आ गया और वो ममालिक जो है वो पाकिस्तान की मदद को जिन्होंने ऐलान किया, टर्किया, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, अब बाकायदा तौर पर जो चाइना है वो खुलकर पाकिस्तान की मदद को पहुंच गया। हालांकि पाकिस्तान के चाइना के साथ जो ताल्लुकात इस वक्त जो है वो सर्वमोहरी का शिकार है, लेकिन हालात यकसर तब्दील हो गए और ये ऑल आउट वार की जानिब जो जाते मामला दिखाई दे रहे हैं। ये आने वाले दिनों में पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील कर देंगे। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखें जो मैंने आपको बताया ना कि इजराइल जो है वो बाकायदा तौर पर इस वक्त मदद को पहुंच चुका है और उसने क्योंकि इस वक्त भारत जो उसकी मदद कर रहा था, उसको असलहा पहुंचा रहा था इस जंग के दौरान और भरपूर तरीके से फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड कर रहा था, फैसिलिटेट कर रहा था। अब उसकी जानिब से उसको स्ट्रैटेजी, वही स्ट्रैटेजी जिस तरह से उन्होंने वहां पर अपना तसल्लुत जमाया, वहां पर हमला किया, वहां पर कब्जा किया और फिर जो है वो अमेरिका खामोश रहा, अमेरिका की आशीर्वाद के साथ सारा खेल खेला गया। अब यहां पर भी इसकी यही स्ट्रेटजी है और अमेरिका भी इस वक्त ये पूरी की पूरी प्लानिंग किए बैठा है कि अगर वो वहां पर हमला करते हैं और हमला करने के बाद अगर वो दो इलाके जो आजाद कश्मीर के हैं, मतलब गिलगित बल्तिस्तान और वो जो इलाके आजाद कश्मीर को लेकर वहां पर अगर कंट्रोल वो जमा लेते हैं तो वो उधर चला जाएगा, जिस तरह से क्रीमिया के साथ हुआ। और आपने देखा कि रशिया को उसने कहा कि अर्थ जो मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स, उसके ऊपर अपना कंट्रोल जमाने के लिए। लेकिन अभी पाक भारत जो एस्केलेशन है उसको लेकर जो मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज के एसोसिएट प्रोफेसर हैं बोरिस वोलेंस्की, उसने विदोमोस्टी को बताया कि फौजी मंजरनामे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका इम्कान नहीं है और ये दोनों ममालिक में जोहरी हथियारों की मौजूदगी से रोका गया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जोहरी वॉर हेड्स में बराबरी की सतह पर पहुंच चुके हैं और पाकिस्तानियों ने अमली तौर पर हिंदुस्तानी इकदामात की
जो है वो एक भरपूर तरीके से उसको ठुकराया और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता और अगर ऐसा हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बशमूल सफारतखानों की कमी और सार्क इक्तिसादी ब्लॉक में एक खुसूसी प्रोग्राम के तहत हासिल किए गए वीजों की मनसूखी की। अमीमुर्रास में जो इस वक्त इंडियन ओशियन रीजन सेंटर के सरबराह एलेक्सी कैप्रियानोफ ने ये नोट किया और इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत के साथ दो तरफा मुआहदों से दस्तबरदारी का जो हक है वो महफूज रखते हुए अपनी फिजाई हुदूद जो है वो भारतीय एयरलाइंस के लिए बंद कर दी है। अब ये इक्तिसादी नुक्ता नजर से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये भारत के लिए इंतहाई बदकिस्मती की बात है क्योंकि भारत से यूरोप और अमेरिका जाने वाली तकरीबन तमाम तर जो बैनुल अक़वामी परवाजें हैं वो पाकिस्तानी सरजमीन से गुजरती हैं और ज्यादा इम्कान यह है कि हिंदुस्तानी हवाई अड्डों पर कलील मुद्दती जो अफरा तफरी है वो होगी और मजमूई तौर पर अब तक की सूरत हाल जो है वो यूं कह लें कि जो नजर आ रही है, अगर भारत वाकई पाकिस्तान पर हमला करता है तो इसे यूएवीज की मदद से किया जाएगा। मतलब जो अनआर्म्ड व्हीकल जो हैं वो ड्रोन्स मतलब जो कि वहां से इसराइल की जानिब से वहां पर पहुंचाए गए हैं वो उसके थ्रू हमला करेगा। लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस हाई अलर्ट है। पाकिस्तान ने अपनी जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो उनको बंद कर दिए, परवाजें बंद कर दी हैं, फिजाइया जो हाई अलर्ट पे है। पाकिस्तान की जानिब से जो जवाब दिया गया पानी रोकने या फिर मोड़ने की कोशिश को जंग समझा जाएगा। मतलब उन्होंने जो कहा कि सिंधास मुआहदा तोड़ दिया जाएगा, मतलब उन्होंने ये ऐलान कर दिया। वाघा बॉर्डर पाकिस्तान ने बंद कर दिया है, फौरन बंद किया। अफगान ट्रांसिट ट्रेड समेत तमाम तजारत मुअत्तल हो गई है। भारतीय एयरलाइंस जो है उनके लिए फिजाई हुदूद जो है वो बंद कर दी गई है। देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त जो अमेरिका है वो भारत के साथ है, इजराइल वो भारत के साथ है, फिर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि जो हिंदुस्तान है वो ये जंग हारे। और हिंदुस्तान जो ये जंग है वो पाकिस्तान के अंदर लड़ना चाहता है। पाकिस्तान के मतलब वो लड़ाई उनका इरादा ये है, उन्होंने जो अगले 72 घंटे इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं उसकी रीजन ये है कि ये जो यहां पर हमला हो जुलाई से पहले 3 जुलाई से 9 जुलाई से के दरमियान, क्योंकि उनकी वो अमरनाथ यात्रा जो होती है, अमन यात्रा जिसे कहा जाता है, उसको लेकर बाकायदा तौर पर इससे पहले जुलाई से पहले उन्होंने ये जंग खत्म करनी है, वो शुरू करके ये खत्म करने का प्लान तरतीब दिए बैठे हैं। तो इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन वो लगाया गया, जिसके बाद अब अमेरिका बेसिकली चाहते ये है कि वो हमला करे और वहां पर आशीर्वाद जो है वो ट्रंप के आशीर्वाद के साथ होगा। वो जो तसल्लुत होगा उसके ऊपर वो अपना कंट्रोल होगा मुकम्मल तौर पर। अगर उसका हिस्सा डिक्लेयर कर दिया जाए तो फिर पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ जो एक आपका ताल्लुक है वो खत्म हो जाएगा। वो जो एक सीपेक इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको लेकर एक जबरदस्त किस्म का झटका लगेगा और चाइना जो है वो जिस तरह से पेशकदमी कर रहा है वो रोक लिया जाएगा। लेकिन यहां पर जब ये हमले की बात हुई है तो टर्किया जो है उसने पाकिस्तान की मदद का ऐलान किया, अफगानिस्तान की जानिब से, सऊदी अरेबिया की जानिब से, और फिर चाइना जो है वो बाकायदा तौर पर खुलकर पाकिस्तान की मदद को पहुंच गया। उसने पाकिस्तान को भरपूर तरीके से सपोर्ट का ऐलान किया। और यहां पर अगर ये मामला होता है, क्योंकि ये फास्ट फ्लैग ऑपरेशन जो किया गया था ये आने वाले दिनों में दोनों कंट्रीज क्योंकि न्यूक्लियर पार्ट्स हैं और यहां पर ये बेसिकली इंटरनेशनली खेल जो खेला जा रहा है इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से, ये खतरनाक पहलू हो सकता है। और आइंदा आने वाले दिनों में अगर ये लड़ाई छिड़ती है तो उसके बाद जो एक खतरनाक किस्म का ये रीजन जो है वो भुगतान भुगतेगा। उसकी रीजन ये है कि दोनों न्यूक्लियर हैं और अगर बेशक पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 24 करोड़ है और उनकी 140 करोड़ के करीब है, जो कि एक बहुत बड़ा कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद जब न्यूक्लियर चलता है तो फिर वो ये नहीं देखता कि कौन कितनी आबादी वाला, और वो मुकम्मल तौर पर तबाही करता है। तो इस वजह से यहां पर जो पाकिस्तान की जो इस वक्त कह लें कि अहम मीटिंग में, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर जो फैसले हुए उसने पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील किया। अभी वजीर दिफा की जानिब से जो जुर्रतमंदाना बयान जो है वो भी सामने आया। उसने कहा कि हम अपनी तमाम तर कौमी ताकत को बुरुएकार लाने से पीछे नहीं हटेंगे। और ये स्काई न्यूज के ऊपर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वजीर दिफा ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया कि हमारा जवाब हर सतह पर होगा, जिस पर भारत चाहेगा। भारत ने ऑल आउट वॉर हमला किया तो फिर जंग हो जाएगी और भरपूर होगी। और ना सिर्फ ये बल्कि एक बड़ा जबरदस्त किस्म का जो उसकी जानिब से जवाब दिया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने स्काई न्यूज पे जब उससे सवाल किया गया, उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान जो है उसकी तारीख ये रही है कि वो इस तरह के जो टेररिस्ट है उनको सपोर्ट करता है। तो उनके जानिब से कहा गया कि हाँ, ये जिस तरह से अमेरिका की सपोर्ट के लिए हमारी बदकिस्मती ये है कि पिछले 3 दिहाइयों से यही कुछ चलता रहा, उसकी सपोर्ट में उनको उनके कहने पे ये होता रहा जो कि अब नहीं होना चाहिए था। मतलब ये अभी भी वो कह रहे हैं कि हम इसमें मुलविस नहीं है। मतलब 9 लाख फौज, भारतीय फौज जो है वो कश्मीर के अंदर डिप्यूट है, वो कहां से निकल आए, वहां कहां से ये जो मामला बने, ये बेसिकली एक फाल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसने पूरे के पूरे मंजरनामे को क्लियर करके रख दिया। अभी भारतीय फौजियों ने जो इस वक्त जो वहां पर यूं कह ले कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मुतअद्दिद मकामात के ऊपर
छोटे हथियारों से फायरिंग शुरू की और पाकिस्तानी फोर्सेज ने वहां पर भारी हथियारों से अगर से भरपूर जवाब दिया और ये लड़ाई अब शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है और अगर इसे ना रोका गया तो पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील हो जाएगा। अभी आप अंदाजा कीजिए कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर मोदी को कॉल की गई, नरेंद्र मोदी को, और कॉल करते हुए उसने बाकायदा एक अहम तरीन सपोर्ट और हर लिहाज से भरपूर तरीके से फैसिलिटेट करने का ऐलान किया। उसका ट्वीट जो है उसने ये मेंशन किया, आई स्पोक टुडे विद इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड एक्सप्रेस्ड माय कंडोलेंसेस एंड दोज ऑफ द पीपल ऑफ इजराइल टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉलोइंग द इस्लामिक टेररिस्ट अटैक इन कश्मीर। मतलब उसने ये कहा कि मैंने अपनी कंडोलेंस, अपने जो वहां पर एक ताजियत है वो पेश की है। क्यों? क्योंकि इजराइल के लोग जो है वो इंडिया के लोगों के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनके कश्मीर के अंदर जो वहां पर दहशतगर्दी का वाकया हुआ उसके लिए भरपूर वो उनके साथ खड़े हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी थैंक्ड मी फॉर शेयरिंग इन इंडियाज ग्रीफ एंड एम्फसाइज्ड that our two countries stand shoulder to shoulder in the critical fight against murderous terrorism। मतलब ये जो एक दहशतगर्दी है इसके लिए हम शोल्डर टू शोल्डर, कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ खड़े हैं। We also discussed advancing the transport and communication corridor initiative which will connect Asia via Saudi Arabia and Israel to the European continent। मतलब यूरोपियन कॉन्टिनेंट से मिलाने के लिए हम जो है वो कॉरिडोर बनाएंगे और वो सऊदी अरेबिया के थ्रू जो है वो इजराइल के थ्रू और होता हुआ वो एशिया से कनेक्ट होगा, जो कि हम इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। तो ये उनकी जानिब से एक पूरी की पूरी प्लानिंग तो तरतीब दी जा रही है और वो अपनी जो यूएवीज हैं, वो जो असलहा है, वो जो पूरे का पूरा कह लें कि उनके पायलट्स जो हैं वो भरपूर सपोर्ट के लिए इनके साथ मौजूद है। लेकिन अगर ये छिड़ता है, ये अगर जंग छिड़ती है तो ये आने वाले दिनों में पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील कर देगी। और इनकी प्लानिंग, जो भारत की प्लानिंग है, वो यही है कि यहां से जो हालात हैं उनको बदला जाए और बदलते हुए जो वहां पर मामलात हैं उनको डील करते हुए जो इस वक्त रशिया और यूक्रेन वॉर है उस तर्ज पे बेशक थोड़ा सा इसको लिंगर ऑन किया जाए, या फिर जिस तरह से इसराइल और फलस्तीन की जंग छिड़ी है वहां पे अपना तसल्लुत जमाते हुए जो हमारे हाथ में वो जो इलाके आए उसके ऊपर अपना तसल्लुत जमाया जाए और अमेरिका उसको भरपूर तरीके से सपोर्ट करे, जिसने ये चीजें बदल के रखती हैं। और आने वाले दिनों में अगर ये ऐसा होता है, ये जंग छिड़ती है, तो ये तबाहकुन जंग होगी और दोनों ममालिक का नुकसान होगा। जो पीछे बैठ के खेल खेल रहे हैं, खिलौने खेल खेल रहे हैं और उनके मकरू चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, अगर वो उनका तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन होगा तो इन दो ममालिक की आवाम का होगा। यहाँ पर जो लीडरशिप है बिलखुसूस दोनों ममालिक की, उनको इसके ऊपर सोचना चाहिए। ये फाल्स फ्लैग ऑपरेशन किया ही सिर्फ और सिर्फ अपने जो ऊपर इत्तेहादियों को खुश करने के लिए, और इस तरह से, हालांकि मैं नहीं समझता कि देखें एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ये तो इस्लाम के अंदर वाज़ेह है, और वहां पर अगर जो वाकया पेश आया उसकी तहकीकात होनी चाहिए। बगैर तहकीकात के जो इल्जाम लगा के पूरे का पूरा खेल जो है वो बिगाड़ा गया और सारे का सारा मुद्दा जो है पाकिस्तान पे डाला गया। इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान को अब दबोचने की तैयारी, लेकिन जब एक न्यूक्लियर कंट्री हो, जब आपके पास कोई चारा ना रहे डिफेंस के लिए, तो फिर आगे से या मरने या मारने वाली सिचुएशन के ऊपर ही आप आएंगे, तो ये पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील हो जाएगा। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रखता हूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।